यूज ऑफ शुड हैव, could have, may have, might have, would have, must have, will have, इन सभी शब्दों का अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा प्रयोग होते हैं। सीखें और अभी से अंग्रेजी बोलना शुरू करें। जैसे सबसे पहले हमारे पास शुड हैव और इसका दो मीनिंग है। एक तो है कि कोई काम करना चाहिए था और दूसरा है कि कोई भी चीज पास होना चाहिए। इस प्रकार से अब दो मीनिंग है तो एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर कोई भी काम करना चाहिए था तो सब्जेक्ट शुड हैव प्लस V3 आएगा और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी नाउन आएगा। उसे घर जाना चाहिए था मतलब कोई काम करना चाहिए था तो ही शुड हैव गॉन टू हाउस, यहाँ पर गॉन V3 है। राहुल को एक बाइक लेना चाहिए था, राहुल शुड हैव टेकन अ बाइक, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए था। यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, कोई काम करना चाहिए था उसे शुड हैव के साथ V3 से दिखाते हैं। जब आप किसी को सजेशन देते हैं कि तुम्हें पास्ट में ऐसा करना चाहिए था बट तुमने नहीं किया, ऐसा बात है, यहाँ पर सजेशन देते हैं लेकिन पास्ट में, लेकिन अब वो काम हुआ ही नहीं। अब है दूसरा यूज शुड हैव का, इसका मतलब है पास होना चाहिए, मतलब यहाँ पर पोजीशन दिखाते हैं, यहाँ पर स्वामित्व का बोध दिखाते हैं। तुम्हारे पास कोई भी चीजें होना चाहिए, तुम्हारे पास अंग्रेजी बोलने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर कॉन्फिडेंस क्या हो गया, आत्मविश्वास, मतलब ये पोजीशन है। ये राहुल के पास एक कार होना चाहिए, यहाँ पर बोलते हैं राहुल शुड हैव अ कार, तो शुड हैव के बाद कोई भी नाउन लगा सकते हैं, कोई भी चीजों पर आपका अधिकार हो उससे दिखाने के लिए। अगला शब्द है कैन हैव। कैन हैव का मतलब है पास हो सकता है, मतलब यहाँ पर एबिलिटी की बात करते हैं। एबिलिटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्षमता। एक एक करके एकदम बेसिक से जानेंगे, आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कैन हैव के बाद यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे मतलब कोई भी यहाँ पर नाउन लगाएंगे। जैसे उसके पास एक लैपटॉप हो सकता है मतलब वो खरीद सकता है, उसके पास हो सकता है एबिलिटी है, तो ही कैन हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी हो सकता है, यू कैन हैव अ गुड जॉब। यू कैन हैव अ गुड जॉब मतलब तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी हो सकता है। यहाँ पर कैन हैव के बाद यहाँ पर अ गुड जॉब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, लैपटॉप ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। प्रिया के पास एक अच्छी स्किल हो सकती है, तो प्रिया कैन हैव अ गुड स्किल। प्रिया कैन हैव अ गुड स्किल, प्रिया के पास एक अच्छी स्किल हो सकती है, तो सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है कुड हैव। कुड हैव का मतलब है कोई काम कर सकता था, मतलब हाइपोथेटिकल एक्शन है, मतलब ये काम अब दोबारा नहीं हो सकता। जो ऑफर था, जो आपके पास जो माहौल था, जो चीजें था, वो अब दोबारा आपके पास नहीं आ सकता, तो वहां पर आप क्या कुड हैव का यूज करते हैं। इसे सब्जेक्ट कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वो राहुल के शादी में जा सकता था, अब नहीं गया तो राहुल दोबारा शादी तो करेगा नहीं, दोबारा नहीं करेगा मतलब वो उसमें आप दोबारा नहीं जा सकते। अब आपके पास सिर्फ रिग्रेट है, तो ही कुड हैव गॉन टू राहुल्स मैरिज। वो BA में अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था, अब ले सकता था नहीं ले पाया, कोई दूसरा ऑनर्स ले लिया, चाहे वो हिंदी हो या पॉलिटिकल साइंस हो या ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, तो बोलते हैं ही कुड हैव टेकन एन इंग्लिश ऑनर्स इन BA। अब वो नहीं ले सका मतलब उसके पास अब बचा क्या है, सिर्फ रिग्रेट बचा है, तो रिग्रेट बचा है तो बस रिग्रेट करिए। मैं राहुल के साथ बाजार जा सकता था, आई कुड हैव गॉन टू मार्केट विद राहुल, बट नहीं जा पाया, अभी पछता रहा हूँ। राहुल के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था। अब यहाँ पर देखिए कुड हैव का दूसरा मीनिंग है यहाँ पर कि कोई भी चीजें पास हो सकता था। अब पास हो सकता था उसे हम कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ पर कुड हैव के बाद कोई भी हम यहाँ पर नाउन ले सकते हैं। राहुल के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था,
तो राहुल कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, उन लोगों के पास कई सारे दोस्त हो सकते थे। दे कुड हैव मैनी फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं पास्ट में और ये चीजें पास्ट में हो सकता था बट फिलहाल नहीं है। आगे है मे हैव, और मे हैव का मतलब है पास हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी दिखाते हैं आप, मतलब संभावना दिखाते हैं। तो संभावना दिखाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। राहुल के पास एक महंगा कार हो सकता है, कोई चीजें पास हो सकता है, तो राहुल मे हैव एन एक्सपेंसिव कार। यहाँ पर कोई भी नाउन लिखा हुआ है, इस नाउन को आप चेंज कर करके बनाएंगे तो सेंटेंसेस की संख्या अधिक होगा और आप सेंटेंसेस बनाने में हेजिटेशन फील नहीं करेंगे। सुमन के पास अभी कुछ पैसे हो सकता है, तो सुमन में हैव सम मनी नाउ, कुछ पैसे मतलब सम मनी, अभी मीन्स नाउ, में हैव मतलब पास हो सकता है। रिया के पास एक किताब हो सकता है, तो रिया में हैव अ बुक, जो भी पास हो सकता था में हैव के बाद लिख देंगे। माइट हैव मतलब है शायद पास हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी तो है लेकिन लेस पॉसिबिलिटी है, मतलब संभावना कम है। तो बोलते हैं उसके पास शायद एक फोन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभावना है होने का भी और नहीं होने का भी। तो ही माइट हैव अ फोन, उन लोगों के पास कई सारे दोस्त हो सकते हैं, तो दे माइट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स मतलब कई सारे दोस्त। तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें हो सकता है, यू माइट हैव मैनी फ्रेंड्स। यहाँ पर माइट हैव के बाद कोई भी नाउन यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव के साथ आए या बिना एडजेक्टिव के साथ आए। अगला शब्द है वुड हैव, और वुड हैव का मतलब है कोई भी चीजें पास होता, मतलब पास्ट में कोई भी चीजें पास होता। राहुल के पास एक कार होता लेकिन उसने बेच दिया, बेच दिया तो प्रेजेंट में तो है नहीं, लेकिन उसके पास होता अगर उसने नहीं बेचता। तो राहुल वुड हैव अ कार बट ही सोल्ड, लेकिन उसने बेच दिया। हम लोगों के पास बहुत सारे पैसे होता लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुमने मुझे धोखा दिया तो यहाँ पर बात बिगड़ गया, जो भी कम्युनिटी था वो बात बना नहीं, एक साथ रह नहीं पाए, तो कारण बन गया। तो वी वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी बट यू चीटेड मी, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर किसी और को चीट किए हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि हम लोगों ने उन्हें धोखा दिया। यहाँ पर मी के जगह पर आप देम कर देंगे। तुम्हारे पास मेरे भाई का सपोर्ट होता लेकिन तुमने उसे इस्तेमाल किया, यू वुड हैव माई ब्रदर सपोर्ट बट यू यूज्ड हिम, यू मिसयूज्ड हिम। तो इसे हम बोल सकते हैं, तो सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं बट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड मेक द सेंटेंसेस करेक्टली। मस्ट हैव का मतलब है पास होगा, मतलब प्रेजेंट में आप अंदाजा लगाते हैं, प्रेजेंट में आप अंदाजा लगाते हैं कैसा होगा, लेकिन बात जो कही जा रही है वो प्रेजेंट की कही जा रही है, वर्तमान समय की जा रही है। जैसे उसके पास एक कार होगा, प्रेजेंट टाइम में मैं बोल रहा हूँ उसके पास एक कार होगा, तो ही मस्ट हैव अ कार। ऐसे किसी ने बोलता है ना कि क्या किसी के पास कार है, तो मैंने कहा रमेश के पास एक कार होगा। तो रमेश के पास एक कार होगा मतलब क्या कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, जब प्रेजेंट की बात हो तो वहां पर मस्ट हैव प्रयोग कर सकते हैं, ही मस्ट हैव अ कार। उन लोगों के पास एक अच्छा खिलाड़ी होगा, तो दे मस्ट हैव अ गुड प्लेयर। तुम्हारे पास अभी पैसे होगा, यू मस्ट हैव मनी नाउ। अब यहाँ पर देखिए मस्ट हैव का अलग तरीके से क्या पास्ट में अंदाजा लगाते हैं, पास्ट में अंदाजा कब लगाएंगे, जब आप मस्ट हैव के साथ विथरी लगा के ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इससे वो खाना बना ली होगी, इससे बोलते हैं वो खाना बना ली होगी, मतलब पास्ट में काम कंप्लीट हो गया होगा, फिलहाल अभी काम फिनिश हो चुका है, तो बोलेंगे सी मस्ट हैव कुक्ड फूड, वो खाना बना ली होगी। तुमने अपना काम पूरा कर लिया होगा, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अब यहाँ पर देखिए मस्ट हैव के साथ विथरी आया हुआ है, जो बता रहा है कि काम फिनिश हो चुका है पास्ट में ही। अब यूज्ड टू हैव, इसका मतलब है पास हुआ करता था, कोई भी चीजें पास हुआ करता था। जैसे मेरे पास एक कार हुआ करता था, अब पास्ट में मेरे पास था, अब प्रेजेंट में नहीं है। आई यूज्ड टू हैव अ कार। इस गांव में एक राजा हुआ करता था, देयर यूज्ड टू हैव अ किंग इन दिस विलेज।
अब यहाँ पर जो हैव लगा हुआ है, यहाँ पर हैव नहीं लग करके यहाँ पर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है स्टेट ऑफ बीइंग की। जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो तो वहां पर प्रयोग किया जाता है बी, और जब पोजीशन की बात हो तो वहां पर प्रयोग किया जाता है हैव। यहाँ पर पोजीशन की बात है नहीं, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग की बातें हैं, यहाँ पर बी प्रयोग होगा। हम लोगों के पास कई सारे दोस्त हुआ करता था, तो यहाँ पर पोजीशन की बातें हैं तो वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, हम लोगों के पास बहुत सारे दोस्त हुआ करता था, ऐसे प्रयोग करते हैं। अब है हमारे पास विल हैव, और विल हैव का एक मीनिंग है कोई भी चीजें पास होगा, और विल हैव का दूसरा मीनिंग है कि कोई काम कर चुका होगा, दोनों तरीके से। और दोनों काम जो किया जाएगा वो किया जाएगा दोनों फ्यूचर के लिए, मतलब भविष्य के लिए किया जाएगा, आने वाले समय के लिए किया जाएगा। विल हैव के साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और यहाँ पर विल हैव के साथ वेथरी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मेरे पास एक कार होगा, मतलब आने वाले समय में होगा, प्रेजेंट में नहीं है। आई विल हैव अ कार, तुम्हारे पास एक महंगा मोबाइल होगा, तो यू विल हैव एन एक्सपेंसिव कार। आप सपना देख रहे हैं कैसा काम करोगे, तुम्हारे पास एक महंगा मोबाइल होगा। यहाँ पर फ्यूचर की बातें हो रही है। हम लोगों के पास एक नौकरी होगा, नौकरी होगा मतलब हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद जब एग्जाम क्रैक करेंगे उसके बाद हम लोगों के पास नौकरी होगा, मतलब बात फ्यूचर की हो रही है। तो वी विल हैव अ जॉब, ऐसे बात करते हैं। आप कोई काम कर चुका होगा, फ्यूचर में कोई काम जाकर कंप्लीट होगा, वो अपना काम पूरा कर चुका होगा, मतलब कोई भी टाइम पीरियड है, अभी चल रहा है 2023, अब 2023 चल रहा है, तो बाद में बोल सकते हैं कि यहाँ पर काम कंप्लीट होगा। तो ही विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, वो अपना काम पूरा कर चुका होगा, तो यहाँ पर योर नहीं बल्कि यहाँ पर ही जाएगा। तुम अंग्रेजी सीख चुका होगा, यू विल हैव लर्नड इंग्लिश, तो विल हैव के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।